एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लेंसेज जो कि फॉरेंसिक फोटोग्राफी या फिर जनरल फोटोग्राफी में यूज किए जा सकते हैं। तो देखो, ऑलरेडी हम 4 लेक्चर्स जो है फॉरेंसिक फोटोग्राफी पे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है लेक्चर्स तो आप देख सकते हो, पूरे के पूरे आप पार्ट 1 से लेके 4 तक आप चेक करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ो और देखो, जैसे कि आपको फॉरेंसिक फोटोग्राफी के बारे में हर एक चीज़ पता चले प्रॉपर तरीके से। अब ये आपका पार्ट नंबर 5 है। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कोई स्पेशल टॉपिक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, तो मैं उसी को जो है कवर कर दूंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज के बारे में कि यहाँ पर कितने तरीके के लेंसेज आते हैं। ये बेसिकली जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये कैमरा का है। तो कैमरा में हमें पता है, मैंने आपको पहले भी चीज़ें बताई हुई हैं, एक बार फिर से बता देती हूँ कि एक फोकल रेंज होता है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक होता है लेंस रेशियो यहाँ पे मेंशन है, एक होता है लेंस रिंग साइज कितना है वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। फिर फोकल लेंथ क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल पॉइंट, इमेज सेंसर, ये सारी चीजें जब मैंने आपको बताया था उसके बारे में, कैमरा के पार्ट्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस करी थी। अब फिर से एक बार फोकल लेंथ मतलब वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी लेंस होता है वो पूरे का पूरा फोकल लेंथ पर ही बेस्ड होता है। सारी चीजें फोकल लेंथ से ही होती हैं। तो जरा ध्यान देना, फोकल लेंथ क्या है, सिंपल सी बात है कि आपका जो ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे देखो ये वाला जो सेंटर है ये, और जो आपका यहाँ पर जो इमेज है, ठीक है, ये इनके बीच का जो एरिया होता है इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, जो आपका लेंस का सेंटर है और जो यहाँ पर ये इमेज सेंसर है, इन दोनों के बीच के एरिया को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। समझ में आगे बात, बहुत सिंपल सा और कुछ भी नहीं है। तो एंगल ऑफ व्यू यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एंगल ऑफ व्यू, अलग अलग एंगल ऑफ व्यू होते हैं। ठीक है, फुल फ्रेम फिश आई 16 mm, तो यहाँ पे 24 mm, 50 mm, 200 mm, फिर यहाँ पे डिग्रीज मेंशन है। ये सारी चीजें ही बता देती हूँ। देखो, फोकल लेंथ इज द, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। मैंने अभी बोला था ना, ऑप्टिकल सेंटर जो है आपके लेंस का, ये आपके लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है इसके बीच में, और आपका जो इमेज सेंसर है, ठीक है, यहाँ पर आपका इमेज सेंसर है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये होती है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ बार बार पर क्यों फोकस किया जा रहा है, क्योंकि सारे लेंसेज फोकल लेंथ पर ही बेस्ड होते हैं, सारी चीजें उसमें जरूरी होती हैं। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आपके लेंसेज होते हैं ना, यहाँ पर अगर हम टाइप ऑफ लेंसेज की बात कर रहे हैं तो ना 2 तरीके के लेंस होते हैं। सबसे सिंपल सी बात समझो, 2 तरीके के लेंसेज होते हैं। एक होता है जूम लेंस, ठीक है, जूम लेंसेज, और दूसरे होते हैं प्राइम लेंसेज। ठीक है, प्राइम लेंसेज। तो जूम लेंसेज जो होते हैं ये होता है, इनकी फोकल लेंथ 17 to 200 mm। ठीक है, 220 नहीं 200 mm। ठीक है, और इनकी वेरिएबल फोकल लेंथ होती है। बहुत सारे जूम है, जूम लेंस क्या आप जूम कर सकते हो, सिंपल सी बात है। ऐसे लेंसेज जिनको आप जूम कर करके देख सकते हो, जैसे फोटोज लेते टाइम पे हम जूम कर लेते हैं ना, तो अलग अलग लेंस होते हैं। ठीक है, तो जूम करके ले सकते हो, वो जूम लेंसेज कहलाते हैं। इनकी वेरिएबल फोकल लेंथ होती है। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है, किस किस चीज में यूज हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए आप जूम लेंसेज का यूज कर सकते हो, वेडिंग में यूज किए जाते हैं ये लेंसेज, ट्रेवल जो करते हैं जो लोग, जिन्हें फोटोग्राफी का शौक है, वो भी ये सब यूज कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आ गए जूम लेंसेज में। अब जब हम प्राइम लेंसेज की बात करते हैं तो इनकी फिक्स्ड फोकल लेंथ है। क्या है, फिक्स्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते हो, ये एक इसमें डिसएडवांटेज है। फिक्स्ड फोकल लेंथ है, ठीक है, कांट जूम इन और आउट इनको नहीं कर सकते हो। 50 mm का इनमें रहता है, 50 mm निफ्टी 50 जो है, इसका निफ्टी 50 इज फॉर पोर्ट्रेट। जो 50 mm का निफ्टी 50 आता है वो पोर्ट्रेट फोटोज के लिए है, और 35 mm इज फॉर लैंडस्केप। ठीक है, 35 mm लैंडस्केप के लिए, ये पोर्ट्रेट के लिए, और 35 mm जो है वो लैंडस्केप के लिए फिक्स्ड है।
इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसमें आप देखो वेरिएशन है 70 to 200 mm आप चेंज करके यूज कर सकते हो। तो ये दो तरीके के लेंसेज होते हैं। मेनली अब प्राइम लेंसेज का यूज नहीं किया जाता है, हम यूज करते हैं जूम लेंसेज ही। तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि जूम लेंसेज कितने कितने तरीके के हैं। सबसे पहला आ जाओ वाइड एंगल लेंस। वाइड एंगल लेंस क्या होता है? ये वाइड एंगल लेंस देखो, wide angle lens traditionally a wide angle lens is classified as under 35 mm to 20 mm, ठीक है। 35 mm to 20 mm जो है इसकी फोकल लेंथ दी हुई है। इसके नीचे, ठीक है, बिलो दिस द रेंज इज कॉल्ड सुपर वाइड एंगल लेंस। सुपर वाइड एक आता है वाइड एंगल, एक सुपर वाइड एंगल, ठीक है। देखो तीन ऐसे याद रखो कि एक हो गया आपका नॉर्मल एंगल, कैसा हो गया? नॉर्मल एंगल लेंस। दूसरा हो गया वाइड एंगल लेंस, ठीक है, वाइड एंगल लेंस। तीसरा हो गया सुपर वाइड एंगल। तीन बता दिए मैंने, सुपर वाइड एंगल। अब इसमें होता क्या है, नॉर्मल एंगल लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ 35 to 70 mm ले लो, ठीक है। और फिक्स्ड स्टैंडर्ड लेंस जो इसकी फोकल लेंथ की रेंज है, इसमें फिक्स्ड स्टैंडर्ड भी लग सकता है 50 mm का, ठीक है। और इसका यूज हम करेंगे मोस्टली काय के लिए, हम जो पायोनियर टू मॉडर्न स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए, ठीक है, पायोनियर टू मॉडर्न स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए हम नॉर्मल लेंस का, नॉर्मल एंगल लेंस का यूज कर सकते हैं। अब हम वाइड एंगल पे, वाइड एंगल की जो रेंज है वो यहाँ पे मेंशन है 35 to 20 mm, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें हम लैंडस्केप फोटोग्राफी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लैंडस्केप फोटोग्राफी या वाइड एंगल। वाइड एंगल यानी कि आप इसको वाइडर फोकल लेंथ है तो जो लैंडस्केप फोटोग्राफर होते हैं वो इसका यूज कर सकते हैं। फिर आ जाओ सुपर वाइड एंगल। अब सुपर वाइड एंगल में रेंज जो है इसके भी नीचे रेंज आ जाती है और ये और ज्यादा वाइडर एंगल आपको देता है। क्या देगा? वाइड एंगल देगा, ठीक है। तीन तरीके के तो मैंने अब भी आपको बता दिए, ये क्लियर है। अब देखो ये नीचे इमेज भी दी हुई है, आप देख सकते हो। अब आ जाओ नॉर्मल एंगल। अब भी मैंने जस्ट बताया था नॉर्मल एंगल के बारे में, 35 to 70 mm इसकी जो है फोकल लेंथ की रेंज होती है। मोस्ट कॉमनली जो स्टैंडर्ड होता है वो 50 mm लेंस का यहाँ पे यूज किया जाता है। पायोनियर टू मॉडर्न स्ट्रीट फोटोग्राफी, ठीक है, मॉडर्न स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए आप यूज कर सकते हो इसका। ये नॉर्मल एंगल यहाँ पे देखो लिखा है 50 mm स्टैंडर्ड जो इसका है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आते हैं हम, जो अगला लेंस दिया है वो है यहाँ पर मीडियम टेलीफोटो पोर्ट्रेट लेंस, ठीक है, इसी को पोर्ट्रेट लेंस ही बोलते हैं। तो यहाँ पर भी तीन आते हैं, एक होता है टेलीफोटो लेंस, एक होता है मीडियम टेलीफोटो लेंस और एक होता है सुपर टेलीफोटो लेंस, ठीक है। तीन तरीके के, मीडियम, एक टेलीफोटो, फिर मीडियम टेलीफोटो, फिर सुपर टेलीफोटो, तीन तरीके के होते हैं। अब मीडियम टेलीफोटो में क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। यहाँ दिया है इसकी रेंज होती है 80 to 135 mm, ठीक है। और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए मोस्टली यूज होता है। Fixed lenses at these length produce ideal framing for head and shoulders shot। और फिर बाकी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कौन सा लेंस आप यूज कर सकते हो। कैनन EF 100 mm FY20 मैक्रो, ठीक है, इस लेंस का आप यूज कर सकते हो। और पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो इस टाइप के लेंसेज का यूज मोस्टली करते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट लेंस है आपका टेलीफोटो लेंस, ठीक है, मीडियम टेलीफोटो फिर टेलीफोटो। टेलीफोटो लेंस में क्या होता है, एनी लेंस विद फोकल लेंथ बिटवीन 135 mm to 300 mm, 135 से 300 mm के बीच को हम ट्रू फोटो टेलीफोटो लेंस बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ह्यूज नंबर में बनाए जाते हैं और इक्वली लार्ज रेंज ऑफ प्राइजेस। टेलीफोटो लेंसेज आर ट्रेडिशनली यूज स्पोर्ट्स में, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, ठीक है, ये इन सब में यूज होते हैं। बट सबसे ज़्यादा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लोजर, मतलब जो दूर की फोटोग्राफी करनी हो तो उसके लिए आप टेलीफोटो लेंसेज का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि नाइट स्काई, रात में जो स्टार्स की, बादलों की, चांद की, इन सब की फोटो लेनी है, उन सब के लिए फोटो ली ये टेलीफोटो लेंस यूज़ किया जाता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स इसका यूज़ करते हैं, स्पोर्ट्समैन का बहुत यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेंस होगा यहाँ पर स्पेशलिस्ट लेंस। यहाँ पे मैंने हेडिंग दी हुई है जिसमें सबसे पहला आया है सुपर टेलीफोटो। सुपर टेलीफोटो लेंस क्या है, दे हैव फोकल लेंथ ऑफ मोर देन 300 mm। 300 mm से भी ज़्यादा इनकी फोकल लेंथ होती है, यानी जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ है आप उतना ज़्यादा उसको जो है फोकस जूम कर सकते हो। तो इसका डेडिकेटेड काम है कि ये स्पोर्ट्स के लिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, निकॉन AFS
निकॉन 400mm FY20G सुपर टेलीफोटो लेंस एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका। फिर एक आता है मैक्रो लेंस। अब देखो मैक्रो लेंस से समझ में आ रहा है, मैक्रो यानी कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा क्लोज अप फोटोग्राफी, एकदम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की फोटो लेने के लिए काम आता है इसमें, और जो है 1:1 का आपको यहाँ पे लेंस मिलता है। फिर एक आता है फिश आई। फिश आई क्या है? ये होते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। कौन से अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होते हैं, इनका यूज हम कर सकते हैं इंडोर फोटोग्राफी के लिए। किस चीज के लिए? इंडोर फोटोग्राफी के लिए एंड डिजाइन वर्क के लिए। ठीक है, इंडोर फोटोग्राफी, डिजाइन वर्क, इन सब के लिए आपका फिश आई लेंस जो है ये अच्छा होता है। लिख लेना आप यहाँ पे, अपना ऐड कर लेना कि इंडोर फोटोग्राफी के लिए आप फिश आई का यूज कर सकते हो। फिश आई लेंस का, फिश आई का नहीं, फिश आई लेंस का। ठीक है, और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस फोकल लेंथ जो होती है इसकी एज लो एज 8mm मिल सकती है। अल्ट्रा वाइड एंगल फोकल लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 8mm तक की आपको मिल सकती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो इतने लेंसेज थे। सबसे पहले हमने देखा नॉर्मल लेंस, फिर हमने देखा वाइड एंगल लेंस, मीडियम वाइड एंगल लेंस, सुपर वाइड एंगल लेंस, फिर हमने देखा कौन सा टेलीफोटो लेंस, मीडियम टेलीफोटो जिसे हम पोर्ट्रेट लेंस बोलते हैं। उसके बाद में हमने देखा सुपर टेलीफोटो लेंस। फिर हमने ये भी देखा कुछ स्पेशलिस्ट लेंसेज में, जिनमें हमने देखा मैक्रो लेंसेज आते हैं जो बहुत क्लोजअप फोटोग्राफी के लिए रहते हैं, और एक आता है फिश आई लेंस। ठीक है, जो आपका इंडोर फोटोग्राफी के लिए यूज हो सकता है। तो इतने तरीके के हमने यहाँ पे लेंसेज देखे जो आप यूज कर सकते हो फोटोग्राफी में जनरली, और आपका जो फॉरेंसिक फोटोग्राफी है उसमें भी। ठीक है, तो अब देखो ये फोकल लेंथ कैसे काम करती है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो फोकल लेंथ कैसे काम कर रही है। जैसे आप जूम इन करोगे तो ये आपकी इमेज जूम हो जाएगी। ठीक है, जूम आउट करने पे आपका इमेज जूम आउट हो जाएगी। आपने खुद भी फोन में भी किया है हमने। ठीक है, कैमरा भी आपने यूज करे होंगे तो आपको पता रहता है कि किस तरीके का आपको जूम इन और जूम आउट, ये जो फोकल जूम इन और जूम आउट में क्या होता है, फोकल लेंथ बढ़ रही है, फोकल लेंथ कम हो रही है, बस इतनी सी बात है। जितना अच्छा लेंस होगा, जितनी अच्छी फोकल लेंथ की उसकी रेंज होगी, उतना ज्यादा क्लियर इमेज वो क्लिक कर पाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात यही होती है फोकल लेंथ में, और लेंस की फोकल लेंथ देख के ही आपको वो लेना पड़ता है। यहाँ पे ये देखो जूम लेंस अटैच्ड फॉर आईफोन, तो ये ऐसे आईफोन में आप जूम लेंस अटैच करके भी फोटोग्राफी कर सकते हो, ये भी एक तरीका होता है। जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। बाकी यही था लेंसेज के बारे में। इतने ही टाइप के लेंसेज होते हैं, इतने ही आपको पढ़ने, इतने ही यूज के होते हैं। ठीक है, तो अब और कुछ भी अगर आप फोरेंसिक फोटोग्राफी के बारे में जानना चाहते हो या कोई भी आपको डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हो। साथ ही में फोरेंसिक साइंस के अपडेट्स के लिए, फोरेंसिक साइंस के लेक्चर्स के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।